बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम यूडीसी का पेपर जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 26 मार्च 2022 को हुआ है वो पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि MES की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। एंड तक वीडियो लाजमी देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंट्री मेक्सिको इज लोकेटेड इन। ये इस तरह के MES के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रिया का पूछा गया है लोकेशन, और इसी तरह मेक्सिको का पूछा जा रहा है। लोकेशंस जियोग्राफी याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। अगर हम मेक्सिको की बात करें तो ये सेंट्रल यूरोप और एशिया से इसका कोई काम ही नहीं है। ये इसको हम ढूंढेंगे या तो साउथ अमेरिका में या तो फिर नॉर्थ अमेरिका में। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह कंट्रीज़ फॉल करती हैं, लेकिन मेक्सिको जो है ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जो है इसका करेक्ट आंसर है। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। और ये मेक्सिको जो है कनाडा का और रशिया का यूज समझें पड़ोसी मुल्क है, और इसके साथ साथ जो भी बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है ये अपना मेक्सिको, वो हमने डिटेल यहाँ लिखी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग या फिर शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय होम। जहांगीर ने तामीर कराया था शालीमार बाग गार्डन भी जिसे कहते हैं। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, जहांगीर जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो छोटी और मुख्तसर आइन है जिस कंट्री की, वो है मोनाको। मोनाको एक कंट्री है, उसकी जो है सबसे छोटी और जो है ना रिटन आइन है। अगर सबसे बड़ी आइन की बात करें तो सबसे बड़ी रिटन आइन इंडिया की है और सबसे छोटी जो है वो मोनाको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज मार्टर्ड इन विच गजवा या फिर इन विच बैटल। हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जंग ओहद में, बैटल ऑफ ओहद में शहीद हो गए थे। हज़रत जो है ये ओहद जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने 5th नबवी को इस्लाम कबूल किया था और 625 जो है AD को माउंट ओहद जो माउंट है, पहाड़ है, वहाँ मदीना मुनव्वरा में ये शहीद हो गए थे जंग ओहद में। वट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हज़रत तलहा जो थे ये अंसारी थे। नकीब अंसार इनका टाइटल था, इनकी कुनियत थी। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है नकीब अनवर इनकी टाइटल था इनका। और ये भी पूछा जाता है कि किस जंग में बुरी तरह ये ज़ख्मी हो गए थे। जंग ओहद में बुरी तरह ये ज़ख्मी हो गए थे और कहा जाता है कि करीब 70 के करीब इनको चोटें आई थी जंग ओहद में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। गुलाम मोहम्मद बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। गुलाम मोहम्मद बैराज को किस दरिया पर तामीर किया गया? तो इंडस रिवर पर, दरिया सिंध पर तामीर किया गया है। और इसको गुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहा जाता है। 3rd गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के, मलिक गुलाम मोहम्मद, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। गुलाम मोहम्मद बैराज और इसके साथ साथ कोटरी बैराज एक ही नाम है। क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू विच कंट्री। ये जिन्होंने USA को डिस्कवर किया था इटली से ताल्लुक़ रखते थे। बेसिकली इटली जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डिस्कवर। अगर हम डिस्कवर की बात करें तो डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, लेकिन इसका एंटोनियम अपोजिट पूछा गया है। रिवील का मतलब भी होता है किसी चीज़ को जाहिर करना। रिवील का मतलब होता है, कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, कंसील का मतलब होता है किसी को छुपाना। डिस्कवर जाहिर करना और कंसील छुपाना। यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका अपोजिट जो है वो है कंसील। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चागी जो है एरिया के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ साथ ये चागी जो है बलूचिस्तान में है। और रेकोडिक जो एक गांव है वो भी चागी के मकाम पर है। द टीचर विल पनिश हिम, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये कल के ये जो 25 मार्च को हुआ है उसमें भी पूछा गया था और 26 मार्च में भी ये पूछा गया है। ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, ये एक्टिव और पैसिव के रिलेटेड है।
कानून शहादत 1984 वाज मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 अक्टूबर 1984 को कानून शहादत एक किस्म की ऑर्डिनेंस था और इसमें 166 आर्टिकल्स थे और ये सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए था, दोनों के लिए। सो ये जो है इसको 1984 में इसे जो है प्रेसिडेंट के उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको मुतारिफ़ कराया था। विच कंट्री इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन 1979। सो 1979 जो है ये एक ऐसा ईयर है, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो इसको याद रखें आप। 1979 में ही 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। ईरान में भी इनकलाब 1979 में आया था और इस तरह खाना काबा पर जो अटैक किया था वो भी 1979 में हुआ था। सो इसमें USSR जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं उसने अफ़गानिस्तान पर इन्वेड किया था, अटैक किया था, चढ़ाई की थी। सो USSR जो है इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ दी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। AJK के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं। सो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं ये 13वें वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के। इसके साथ साथ इन्होंने 33 वोट्स हासिल किए थे। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है इसकी कैपिटल जो है मुज़फ़्फ़राबाद है। 13,200 के करीब इसकी जो है वो है एरिया है। डिवीज़न्स इसमें 3 हैं। ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी पिक्चर है। शेर बंगाल वाज द टाइटल ऑफ। सो शेर बंगाल AK फ़ज़लुल हक को कहा जाता है और ये जो है इनका जो कंप्लीट नेम है वो है अबुल कासिम फ़ज़लुल हक। AK फ़ज़लुल हक इन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ हज। हज की कितने किस्में हैं। सो हज की 3 किस्में हैं और तीनों का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। हजुल किरान, हजुल तमातु, हजुल इफ़राद। ये 3 किस्म के हज होती हैं। सो ये जो है इसका करेक्ट 3 है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इट्स स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में रियासतों की तादाद कितनी है। सो 29 है, 29 रियासतें हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपको डिटेल भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी 29 रियासतें हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, ये सारे आपको मिल जाएंगे। कर्नाटका वही है जहाँ रिसेंटली ये मामला हुआ था मुस्कान का। सो केरला, MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, UP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इसी तरह 28 रियासतें हैं इंडिया की, याद रखें। और इसके साथ साथ विच टीम वन द 7th एडिशन ऑफ PSL 2022। सो इसको जीतने वाली टीम का नाम है लाहौर कलंदर्स ने 7वां PSL का जो है एडिशन वो जीत लिया है। सो लाहौर कलंदर्स इज़ द करेक्ट आंसर है। द खाकसार मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी इन विच ईयर। सो खाकसार मूवमेंट, तहरीक खाकसार 1931 में अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने आगाज़ किया था। सो 1931 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सलाते इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेन। जब बरसात की ज़रूरत हो, शॉर्टेज ऑफ रेन हो, तो उस वक़्त नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। सूरज ग्रहण के वक़्त, चांद ग्रहण के वक़्त कौन सी अदा की जाती हैं वो भी आपको ज़रूर याद रखें क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तिरचमीर की ऊंचाई कितनी है। सो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है 7708। 7708 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और तिरचमीर जो है हाईएस्ट माउंटेन है हिंदू कुश रेंज का। शहराए रेशम या कराकोरम हाईवे पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है। सो ये चीन से मिलाता है। चाइना जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है कराकोरम रेंज में ही वाक़ है। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है कराकोरम हाईवे। तो ये हसन अब्दाल एक एरिया है पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन
579 AD और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर थे। 497 में पैदा हुए और 579 AD को ये इंतकाल कर गए थे, अब्दुल मुत्तलिब। सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ रिट्रीट। रिट्रीट का जो अपोजिट वर्ड है वो है एडवांस, क्योंकि रिट्रीट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है पीछे हटना और एडवांस का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। सो एडवांस इज द एंटोनियम ऑफ रिट्रीट। द वर्क वाज डन डैश हेस्ट। सो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इन आएगा। द वर्क वाज डन इन हेस्ट, काम को जल्दी में किया गया। सो हेस्ट वगैरह से पहले इन का यूज़ किया जाता है और इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। द वर्क वाज डन इन हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी में काम किया गया। अब आपने क्या करना है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको MES के तमाम पास पेपर्स, सॉल्व पास पेपर्स मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएंगे और यहाँ आप अपना तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2021 के 2022 के पेपर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप अपना टेस्ट भी यहाँ ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको पास पेपर्स, हर किस्म के पास पेपर विद डिटेल मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए, हर किस्म के टेस्ट यहाँ आपको, हर किस्म के पास पेपर्स मिल जाएंगे। गूगल पर सिंपली सर्च करें testpoint.pk, तो वहाँ आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि यहाँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।